श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री कबीर दोहावली से अब तक हम 12 अध्याय में 300 दोहों के भावार्थ का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए हम आज अगले 25 दोहों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कहे कबीर सेवा बिना सेवर कभी न होए। कबीरदास जी कहते हैं कि सेवक वही है जो सेवा करे, बिना सेवा किए कोई सेवक नहीं हो सकता। अर्थात सेवक के अंदर सेवा भावना मुख्य है, तभी उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। सद्गुरु शब्द उल्लंघी के जो सेवक कहु जाए, जहाँ जाए तह काल है, कहे कबीर समझाए। जो शिष्य सद्गुरु के वचनों का उल्लंघन करके इच्छा से कहीं जाता है, उसके लिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि उसके लिए सभी स्थानों पर काल रूपी दुख ही दुख है, उसे कहीं भी शांति नहीं प्राप्त होगी। जा गुरु को तो गम नहीं, पाहन दिया बताए, शीश सोदे बिन सोइया पार न पहुँचा जाए। जिस गुरु को स्वयं ज्ञान नहीं है, अर्थात ज्ञान रहित है, और शिष्य को पत्थर की मूर्ति पूजन की शिक्षा दे दी और शिष्य के बिना सोच विचार किए उनकी आज्ञा स्वीकार करके मूर्ति पूजन करने लगा, फिर वह संसार सागर से पार कैसे होगा। जहाँ प्रेम तह नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार, प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिनो तिथिवार। जहाँ प्रेम होता है वहाँ नियम परहेज आदि का कोई बंधन नहीं होता, वहाँ बुद्धिपूर्वक व्यवहार भी नहीं होता, क्योंकि जब प्रेमी प्रेम में मग्न हो जाता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि आज कौन सी तिथि है और कौन सा वार है। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, भावे घर में वास करे, भावे वन में जाए। प्रेम का पवित्र भाव हृदय में होना चाहिए, तब अनेक रूपों के अनेक वेश धारण करो, कोई बात नहीं। अर्थात अपने घर में गृहस्थ बनकर रहो अथवा संत रूप धारण कर वन में जाकर तप साधना करो। जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जानू मसान, जौ से खाल लुहार की, सांस लेत बिन प्राण। जिस हृदय में प्रेम का संचार नहीं होता, उसे शमशान के समान जानना चाहिए, क्योंकि वह हृदय भावहीन मृतक के समान होता है। जिस प्रकार मरे हुए पशु की खाल से बनी लोहार की धौकनी प्राणहीन होते हुए सांस लेती है, अर्थात तत्वविहीन होती है। वाद करे सो जानिए, निपुरे का वह काम, संतों को फुर्सत नहीं, सुमिरन करते राम। जो लोग वाद विवाद करते हैं और तर्क संगत तथ्य प्रस्तुत करते हैं, ऐसे अज्ञानी लोगों का यही काम है। संत जनों के पास वाद विवाद करने का समय नहीं होता, उनका एक एक क्षण प्रभु राम के सुमिरन भजन और ध्यान करने में व्यतीत होता है। संशय काल शरीर में जारी करे सब धूर, काल के बाँचे दास जन जिन पे धाल हुजूर। संशय रूपी काल शरीर को जलाकर धूल के समान कर देता है। इस अज्ञान रूपी काल से दास भक्तजन ही बच पाते हैं, जिनके ऊपर सद्गुरु की अमृत सुधा निरंतर बरसती है। सै वैशाली ग्राम को माया सेती होत, पहरे काली कामरी नाम धरावे सैत। लोग शालिग्राम भगवान की सेवा करते हैं, पूजन अर्चना करते हैं और दूसरी ओर माया में लिप्त हैं। ऐसे लोग अज्ञान रूपी काली कमली ओढ़कर भक्त और संत कहलाते हैं। ऐसे अज्ञानियों से दूर रहना ही अच्छा है। साकट ते संत होत है, जो गुरु मिले सुजान, राम नाम निज मंत्र दे, छुड़वे चारों खान। मूर्ख अज्ञानी मनुष्य भी साधु संतों के समान बन सकता है, यदि उसे सद्गुरु मिल जाए और वे राम नाम का अपना पवित्र मंत्र देकर उसे चारों खानी से छुड़ा ले। ऐसे परम ज्ञान से युक्त गुरु में खोटे को भी बनाने की क्षमता होती है। जाके जिभ्या बंधन नहीं, हृदय में नाही साँच, वाके संग न लागिए, खाटे वटिया कांच। जिसको अपनी जीव अर्थात वाणी पर अधिक नहीं है, जो मन में आता है वही बोल देता है, ऐसे मनुष्य के साथ रहने पे अपयश ही प्राप्त होता है। बलिहारी व दूध की जामे निकसे घीव, घी साखी कबीर की चार वेद का जीव। वह दूध अत्यधिक सम्मान्य योग्य है, जिसमें से घी निकलता है।
संत कबीरदास जी कहते हैं कि इसी तरह मेरी आधी साखी चारों वेदों का निचोड़ है। वेदों के गूढ़ तत्व से मेरी आधी साखी है। सिंह अकेला वन रहे, पलक पलक करे दौर। जैसा वन है आपना, तैसा वन है और। अकेला सिंह वन में रहता हुआ प्रतिपल दौड़ता है, उसी तरह अपना मन रूपी सिंह चारों ओर दौड़ता रहता है, जबकि शरीर स्थिर रहता है। साई आगे साच है, साई साच सुहाए। चाहे बोली केस रख, चाहे घोट मुंडाए। परमात्मा को सच्चाई पसंद है, अर्थात जो प्राणी सदा सत्य बोलता है उससे परमात्मा प्रसन्न रहते हैं। तुम जटा बढ़ा लो अथवा सिर मुंडवा लो, उससे कोई अंतर नहीं। संत पुरुष की आरसी, संतों की ही देह। लाख जो चाहे अलख को, उन्हीं में लख ले देह। संत पुरुषों का शरीर और मन दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल होता है। उनके हृदय में परमात्मा का वास होता है। यदि तू परमात्मा को देखने का इच्छुक है तो मन में देख ले। काया काढ़ा काल धुन, जतन जतन से खाए। काया बद्ध ईश बस, मर्म न काहू पाए। काष्ठ या लकड़ी रूपी शरीर को काल रूपी धुन धीरे धीरे खाए जा रहा है। शरीर के अंदर हृदय में ईश्वर का निवास है। यह मर्म, यह रहस्य कोई कोई ही जानता है। दाता दाता चली गए, रही गए मक्खी चूस। दान मान समझे नहीं, लड़ने को मजबूत। बड़े बड़े दानी लोग चले गए और अब सिर्फ कंजूस मक्खी चूस ही बचे हैं। ये लोग दान करना नहीं जानते और न ही दान देने से मिलने वाले पुण्य को ही समझते हैं, बल्कि आपस में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद और कलह करने में तत्पर रहते हैं। पाहन पानी पूजी के, पची मुआ संसार। भेद अहदा रही गयो, श्वेतवंद सो पार। पत्थर और पानी का पूजन करते करते संसार के लोग मर गए, किंतु वास्तविक रहस्य को नहीं जान पाए। वह सत्य ज्ञान, वह रहस्य इस सबसे अलग है। उस रहस्य के ज्ञाता सद्गुरु है। जिसने सद्गुरु की सेवा की, उसे उनकी कृपा प्राप्त हुई और भव से पार हो गया। धर्म किए धन ना घटे, नदी ना घटे नीर। अपनी आंखों देख लो, यो कथे कही कबीर। धर्म कार्य में धन खर्च करने से धन नहीं घटता। जिस प्रकार बहती नदी के बहते रहने से पानी नहीं घटता। यदि विश्वास नहीं है तो धर्म कर्म करके स्वयं अपनी आंखों से देख लो। खाए पकाए लुटाए के, करी ले अपना काम। चलती बिरिया रे नरा, संग न चले छदाम। जो खाना है खा लो, जो दान पुण्य आदि शुभ कर्म करने हैं कर लो, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। इस संसार से प्रयाण करते समय तुम्हारे साथ एक पाई भी नहीं जाएगी, अर्थात यहीं की वस्तुएं यहीं रह जाएगी। काल काल तत्काल है, बुरा न करिए कोय। अन बोवे लुनता नहीं, बोवे लुनता होए। काल का कोई निर्धारित समय नहीं, किसी भी समय किसी भी क्षण आ सकता है। अतः किसी का बुरा मत सोचो, किसी की बुराई मत करो। जो बीज खेत में बोया नहीं जाता वह पैदा नहीं होता। जो बोओगे वही उपजेगा, अर्थात कर्म अनुसार ही फल मिलता है। प्रेम पावरी पहिरी के, धीरज कज्जल देह। शील सिंदूर भराए के, तब पिय का सुख ले। प्रेम रूपी पैल पहनकर, नेत्रों में धैर्य रूपी काजल लगाकर, सिर में विनम्रता का सिंदूर भरकर ही अपने प्रियतम का सुख प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात परमानंद पाने के लिए, आध्यात्मिक सुख पाने के लिए इन गुणों का होना आवश्यक है। आरत है गुरु भक्ति करो, सब कार्य सिद्ध होए। करम जाल भौजाल में, भक्त फंसे नहीं कोय। तुम अनंत कामनाओं एवं दुखों से दुखी हो तो गुरु के शरण में आकर गुरु भक्ति करो। तुम्हारे सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे। सांसारिक विषय भावनाओं से मुक्ति दिलाकर गुरु तुम्हें भव से पार उतरने का मार्ग दिखाएंगे। अर्थात कोई भी गुरु भक्त सांसारिक विषयों में नहीं फंसता। दुख सुख सिर ऊपर सहे, कभौ न छाड़े संग। रंग न लागे और का, व्यापे सतगुरु रंग। सिर के ऊपर सुख आए या दुख, इनको सहन करो। कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, कभी विचलित मत हो और साधु संतों की संगति कभी मत छोड़ो। विषय भोगों का रंग मत लगने दो, अर्थात विषय भोगों का त्याग कर दो। केवल सद्गुरु के अखंड ज्ञान का रंग ही लगने दो, जो कल्याण का एकमात्र मार्ग है।
साकट का मुख बिंब है, निकसत वचन भुवंग, ताकि औषधि मौन है, विष नाहि व्यापे अंग। निगुरे व्यक्ति का मुख सर्प के बिल के समान है और उसके वचन सर्प है। उसके विष रूपी वचनों की एक ही दवा है और वह दवा है मौन, अर्थात दुष्ट स्वभाव वाले तीखे वचन बोले तो चुप रहो। इस प्रकार से श्री कबीर दोहावली से आज के दोहों के भावार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।